एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी फाइनली हम यानी लाइव आ गए हैं और आप लोग फटाफट जुड़ने का कोशिश करेंगे क्योंकि आज के क्लास में कुछ खास और स्पेशल होने वाला है। तो सब बच्चे तैयार हो जाइए, आप लोगों को आज जो है बिल्कुल खास और स्पेशल यानी प्रोवाइड करने वाले हैं कुछ। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि आपके आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का मोस्ट एक न्यू पैटर्न पर आधारित एक मॉडल सेट। और उसमें जो है लगभग हम लोग यानी जो आपका नया सेट आया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर आप लोगों को जो है 60 तक आपको यानी प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी 1 से लेकर 60 तक आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसमें से आपको मात्र 50 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना और उसमें से आपको मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका नया बुक है और ये जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी तक ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कहीं से भी हायर करके मैं आप लोगों तक यानी प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे का उम्मीद है हम पे, काफी बच्चे का विश्वास है और आप लोग काफी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग काफी हमें प्यार दे रहे हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को कुछ ऐसा ना रहे जो हम आप लोगों को सॉल्व नहीं कर पाए। हर एक क्वेश्चन, हर एक बुक, हर एक तरह से आप लोगों को जो हर एक बुक यानी आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है यानी आप लोगों को जब पूरी तरह से अच्छे से यानी प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से हम लोग यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक शेयर अपने आपके दोस्त को भी हेल्प होगा, साथ में हमको भी। ठीक है, तो चलेगा हम लोग शुरू करते हैं। एक बार आप लोग अपना थम्स अप कर दीजिएगा अगर आवाज अगर मेरी क्लियर पहुंच पा रही है आप लोगों तक तो। ठीक है, तो एक बार आप लोग फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट है। चलिए, तो बिल्कुल आवाज पहुंच पा रहे, सब बच्चे बोले कि सर हाँ आवाज पहुंच पा रहा है। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड। हाँ चलिए, तो एक मोटिवेशनल क्विज के साथ यानी क्लास का आगाज करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, यानी जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। यानी जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो बिल्कुल आपको हीरा बनना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम आ गया और कुछ ही दिन बाकी है। बस आपको आर या पार का यानी जो है पारी खेलना है आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बैटिंग करना और इसमें आप लोगों को धुआंधार खेलना है। ठीक है, आर या पार। हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं जान दो या जाने दो। अगर आपसे नहीं होता है मेरे दोस्त, छोड़ दो, चले जाओ कहीं और। ठीक है, ये टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमेशा याद रखना मेरा सिद्धांत, जान दो या जाने दो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखता होगा, किस मतलब किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए और सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया, बिल्कुल सब बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फटाफट आंसर बताएंगे जल्दी तेजी से, आप लोग जितना जल्दी सके आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि सर मोहनजोदड़ो, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सिंधु वासियों के यानी प्रमुख देवता कौन थे। पहला आपका इंद्र था, विष्णु था, पशुपति महादेव था या आपका गणेश था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट देना है। ठीक है, सभी बच्चे को। चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी फटाफट बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो जल्दी बताएंगे सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, ये बताना आप लोगों को। चलिए, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोगों का बता रहे कि सर ऑप्शन आपका यानी सी हो जाएंगे, पशुपति महादेव। तो बिल्कुल पशुपति महादेव यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है कहां का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का यानी जुड़वा राजधानी था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में यानी किसने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था, माधव वत्स ने किया था, आपका रघुनाथ राव ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बताया कि 1922 में जो है राखालदास बनर्जी, आपको कहीं आरडी बनर्जी दिया हो रहेगा तो आप लोग निश्चित रहिएगा। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था कि किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल के यानी प्रमाण प्राप्त हुए थे। हड़प्पा से, कालीबंगान से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का
आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि शतरंज की तरह यानी खेल का प्रमाण मिला है, तो हड़प्पा से जो है शतरंज की खेल की तरह यानी प्रमाण मिला है, तो इसका आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा यानी कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था यानी कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, यानी वृद्धहर्ष, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए यानी किस देश भेजा था। तो जल्दी बताइएगा, इसका आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। जो संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा उसका पुत्र था, पुत्र पुत्री था, जो वो कहां पे यानी भेजा था, अशोक के द्वारा इसको कहां भेजा गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। जल्दी फटाफट आप लोग अपने अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए, बहुत मजा नहीं आ रहा आज के क्लास में यार, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज आप लोग शेयर करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर यानी सिन्हाल द्वीप, यानी सॉरी सिन्हल द्वीप इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आर्यभट्ट कहां का वासी था। तो मालवा का था या आपका कश्मीर का था, तक्षशिला का था या आपका पटना का था। तो आर्यभट्ट कहां का वासी था, ये आप लोगों को बताना। देखिए आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि ये पटना के थे, कहां के थे, पटना के थे, और पटना के किस जगह से था ये आप लोगों को बताना है। चलिए बात बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल पता होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे बता रहे हैं सर गुप्त काल, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यानी गुप्त काल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुप्त काल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग गुप्त काल बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। देखिए ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में भी आया हुआ है। देखिए समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है ये नेपोलियन से किया जाता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका नेपोलियन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है, क्या अर्जुन किसके शिष्य थे। तो देखिए अर्जुन जो थे यानी किसके शिष्य थे, तो बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा अर्जुन जो थे यानी द्रोणाचार्य के यानी शिष्य थे। तो इसका आंसर आपका द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार जो है मतलब इसका आ गया है अब तक यानी, ठीक है। तो मनुस्मृति कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो बिल्कुल आपको बताया कि 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है, इसका आंसर आप लोग बराबर बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट तेजी से आप लोग बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे हैं, करने की मां कौन थी। तो बताएंगे करने की जो मां था यानी कौन था, ये आप लोग बताइए। चलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। फटाफट आप लोग आंसर तेजी से देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए तो चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। हाँ तो चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या, करने की मां कौन था। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, करने की मां कौन था ये बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए कुछ बच्चे आंसर आप लोग दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। करने की मां कौन था, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, करने की मां जो था यानी कुंती था। तो इसका आंसर आपका कुंती बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण की रचना यानी किसने किया था, बिल्कुल वाल्मीकि ने किया है, मनु ने किया है, वेद व्यास ने। देखिए रामायण के बारे में आप लोग को पता है कि वाल्मीकि ने इसका रचना किया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग महाभारत की, तो महाभारत का वेद व्यास किया है और मनुस्मृति का मनु ने किया है, और यज्ञवल्क्य का जो है मतलब किसका मतलब ये जो है इसका रचना है, मतलब इसका मतलब क्या रचना किया है। तो चलिए बताइए फटाफट 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आर्यों का सबसे प्रमुख पशु यानी कौन था, ये आप लोगों को बताना। आई होप आप लोगों को पता होगा आर्यों का सबसे प्रमुख पशु यानी कौन था। जल्दी बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो जल्दी फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सभी बच्चे का आंसर, बिल्कुल गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं कि सर ऑप्शन डी होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि गाय था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा फिर 16 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को यानी बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग घटना को यानी गौतम इसमें जो है क्या कहा गया है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो इसका आंसर आपका महाभिनिष्क्रमण हो जाएंगे। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, देखिए धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में
में आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन एक प्रथम उपदेश था, ये प्रथम उपदेश दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी के बारे में सभी बच्चों को पता है कि द्रौपदी जो था यानी किनका पुत्री था, मतलब पत्नी था, सॉरी। तो देखिए अर्जुन का भी था, उसका भीम का भी था, या नकुल का भी था, तो ये सभी था, सभी भाइयों का था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और इसको कौन जीता था, यानी द्रौपदी को जो है कौन जीता था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथी बोध परिषद यानी किस शासक के काल में हुआ था, ये बताइएगा। अशोक के काल में, कलाशोक के काल में, आपका अजातशत्रु या आपका कनिष्क के काल में हुआ था। तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल पता है। चौथी बोध परिषद किसके साल में हुआ है, यानी कनिष्क के काल में हुआ था। और ये कहां पे, यानी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये आप लोगों को पता है। क्वेश्चन देखिएगा ऐन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ऐन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का यानी वर्णन है, तो फटाफट जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 12 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। देखिए भारत में जो तंबाकू का जो पौधा लाया गया था, ये किनके द्वारा लाया गया है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। देखिए पुर्तगालियों के द्वारा जो है यानी तंबाकू का पौधा लाया गया था। और मुगल काल में जो आपको पता है कि जहांगीर इसका सेवन करता था, अकबर सेवन करता था, उसका पुत्र जहांगीर जो है प्रतिबंध लगा दिया था जितने सारे नशीली पदार्थ था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, त्रिपाठक के बारे में आप लोग बताया, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, आपका शैव धर्म से। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बता रहे हैं कि सर बौद्ध धर्म से। तो जितने सारे बच्चे आप लोग बौद्ध धर्म में बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। अकबर का संरक्षक जो था यानी कौन था, अकबर जो है किसके संरक्षण में जो है 1556 में यानी जो है गद्दी पर बैठा था। तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा 1556 में जो अकबर ने यानी किसके यानी उसका यानी कौन था, यानी बेरम खां था। तो इसका यानी बेरम खां अकबर का संरक्षक था। तो इसका आंसर आपका बेरम खां, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे जितने सारे बच्चे दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मुगल शासक यानी स्वयं एक महान कवि भी था, यानी कौन सा मुगल शासक जो है एक महान यानी कवि भी था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो डियर स्टूडेंट सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल आई होप परफेक्ट होना चाहिए। तो प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, आगे से आपके दोस्त को भी हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए गुड आंसर, सभी बच्चे का आंसर है, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर और शेयरनिया। चलिए तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इसका 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, बाबर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो देखिए विजयनगर का महानतम शासक की अगर बात करें तो कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा, ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर यानी संघर्ष हुआ था। तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का। तो यानी आप लोग को पता है कि उसका यानी रायचूर दोआब को यानी लेकर के जो है काफी यानी संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर आपका रायचूर दोआब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और विजयनगर साम्राज्य का यानी मतलब महानतम शासक तो आपको पता है कृष्णदेव राय था। विजयनगर का स्थापना जो है 1336 में हुआ था। और ये किसने किया था, ये आप लोग को बिल्कुल पता है, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का ने किया था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आप देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, जल्दी बताएंगे तेजी से, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। दीन ए इलाही जो संबंधित है किनसे है। तो दीन ए इलाही के बारे में आप लोगों को पता है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है, बाबर से है, हुमायूं से है, या आपका अकबर से है, आपका औरंगजेब से है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों का आयोग बिल्कुल परफेक्ट होगा। दीन ए इलाही जो है अकबर से संबंधित है, क्योंकि ये 1581 में ये धर्म चलाया था, आप लोगों को हम सुबह भी बताए। और ये 1581 से कहीं 1582 भी दिया रहा था, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। और एक चीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलसिला जो है क्या है। तो सिलसिला है क्या, आप लोगों को पता होगा सिलसिला के बारे में। 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर, तो सिलसिला क्या, सूफी व्यवस्था है, ये क्या एक सूफी व्यवस्था है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का संबंध यानी किस सूफी सिलसिले से था। तो औरंगजेब का संबंध के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो क्या औरंगजेब जो होगा आपका यानी मक्सबंद हो जाएंगे, मक्सबंद से वो संबंधित था। तो इसका आंसर आपका मक्सबंद यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहां पे है, और निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है, यानी चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। और इसका दरगाह जो आप लोगों को बताया कि कहां पे, यानी दिल्ली में, कहां पे है, दिल्ली में। तो इसका आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या अजमेर देते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया आपको ध्यान रखना है। निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह पे है वो कहां पे, दिल्ली में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर आपसे बात पूछे तो आपको बताना है यानी कहा अजमेर में, जो राजस्थान में है, ठीक है। ये आप लोगों को कभी भी भूलना नहीं है, सभी बच्चे को बता रहे हैं हम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को। यानी बहुत स्लो चल रहा है, शायद नेटवर्क का आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत भी होता होगा। तो अलबेरुनी यानी भारत का किस शताब्दी में आया था, यानी 11वीं शताब्दी में आया था, 10वीं में, 14वीं में, आपका 17वीं में। तो बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बताना, इसका आंसर आप लोग का जो है क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 11 यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या कहलाता है कि मैगस्थनीज यानी कौन था। तो मैगस्थनीज के बारे में आप लोगों को बिल्कुल
बिल्कुल आइए पता होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैगस्थनीज जो था कि राजदूत था, क्या था कि राजदूत था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे 32 का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है यानी कौन है? 33 का बताना है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको बताना। पृथ्वीराज चौहान है, जयसिंह है, गैसुदराज है, आपका चंद बरदाई है। तो बताइए मेरे डियर स्टूडेंट इसका आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे? फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया, प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे आपके दोस्त को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी बताइए आप लोग थोड़ा सा तेजी से अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर और श्रेणियां। सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। चलिए शेयर कर देंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। नेटवर्क का आप लोगों को थोड़ा इशू दिख रहा है, तो कुछ बच्चे बोल रहे सर नेटवर्क का इशू आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क का इशू आ रहा है। देखिए दोस्त क्या करें अब, हम तो पूरी तरह से कोशिश है मेरा कि नेटवर्क आप लोगों को भागे नहीं, कनेक्शन बिल्कुल बेस्ट रहे, लेकिन मेरा कोशिश हमेशा रहता है। पृथ्वीराज के लेखक जो है कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान बता रहे हैं कुछ बच्चे, तो पृथ्वीराज चौहान होगा, क्या होगा जल्दी बताएंगे? 32 का बिल्कुल आपका आंसर आपका बता रहे कि सर पृथ्वीराज चौहान बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे कि सी होगा, कुछ बच्चे डी होगा। तो देखिए इसका चंद बरदाई बता रहे कुछ बच्चे, चंद बरदाई इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चंद बरदाई जितने सारे बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल परफेक्ट है। इब्न बतूता यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए इब्न बतूता के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरू यानी करने का श्रेय यानी किसे जाता है? देखिए बंगाल और बिहार में जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जो 1793 में इसका स्थापना हुआ। 1793 में, ये आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है, ये आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए आप लोग को बताया कि बिहार बंगाल उड़ीसा में लागू किया गया था, तो ये आपका मुंबई दिया हुआ, ये नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, यानी बंगाल में दिया हुआ, तो इसका आंसर आपका बंगाल हो जाएंगे। ठीक है, बिहार बंगाल उड़ीसा ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए संथाल विद्रोह का नेता आप लोगों को पता है सिद्धू एंड कन्हू था, तो इसका आंसर आपका सिद्धू एंड कन्हू हो जाएगा। और संथाल विद्रोह हुआ था कब था? यानी 1854 से लेकर 1855 तक आपको कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, कहीं 56 भी दिया हुआ रहता है, तो ये सब चीज पे आपको ध्यान रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। तो 1854 से कहीं 55 रहता है, कहीं 56 रहता है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन देखिएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक के बारे में आपसे पूछा गया है, आई होप आप लोगों को पता होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 38 का बता रहे सर यानी मुनरो एम रीड हो जाएगा, तो बिल्कुल मुनरो एंड रीड इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए अठारह सल्तनत के गदर को किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, या आपका आर.ई.सी. मजूमदार कहा था, जवाहरलाल नेहरू या टी.आर. होम्स कहा था? देखिए अठारह सल्तनत के गदर को जो है कार्ल मार्क्स ने यानी क्या कहा था? यानी क्रांति कहा था, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए देखिएगा लखनऊ में अठारह सल्तनत विद्रोह के संचालक यानी क्या था? कौन था? यानी विराजिस कादिर था, अजीमुल्ला था, या कुंवर सिंह था, या आपका बेगम हजरत माल था। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। बेगम हजरत माल इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बेगम हजरत माल। वेबगत के सिद्धांत का यानी संबंध यानी किससे है? तो 41 का बताना है, वेबगत के सिद्धांत का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे सर डी होगा, तो बिल्कुल मिंटो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, मिंटो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए बिहार में अठारह सल्तनत के विद्रोह का नेता यानी कौन था? तो बिल्कुल आपको बताया बिहार में अठारह सल्तनत के विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था? तो बिहार से यानी कुंवर सिंह था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका कुंवर सिंह नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और एक चीज आपको पता है पटना से यानी कौन था? तो पटना से पीर अली था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? नवशास्त्रीय शैली का था, नवगोथिक शैली का है, इंडो रासायनिक शैली का है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का। आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा पूर्ण कनेक्शन आप लोग को दिख रहा होगा, प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज किसी तरह करना है, क्योंकि अब क्या करें, हम तो पूरी तरह से मेरा कोशिश रहता है कि नेटवर्क आप लोगों का जो 100% आप लोगों को हम अच्छे से यानी प्रोवाइड करें। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है आप समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी फटाफट आप लोग इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो देखिए इंडो रासायनिक शैली बता रहे हैं जितने सारे बच्चे आप लोग इंडो रासायनिक शैली, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर नवगोथिक, तो नवगोथिक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, नवगोथिक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए कलकत्ता के बारे में आप लोगों को पता है कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर आपका हुगली नदी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सब जानते हैं कि हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसी हुई है। ठीक है, तो सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए क्वेश्चन आप हम लोग देखेंगे आगे। 45 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए जल्दी फटाफट आप लोग तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है?
चलिए बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को पता है कि ये कहाँ पे स्थित है, यानी बॉम्बे में स्थित है और इसका स्थापना 1911 में किया गया था। और ये किसके स्वागत के लिए बनाया गया था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा पहला किसान आंदोलन जो है 1917 में कहाँ पे, यानी चंपारण, जो अपना बिहार में पड़ता है, चंपारण से शुरू किया था और इसका पहला आंदोलन था। तो ये चंपारण से शुरू किया गया था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। और किसान का नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। किसके कहने पर गया था महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यानी कब भारत वापस आया था? देखिए महात्मा गांधी जो गया था 1893 को गया था, लेकिन ये वापस जो आया था यानी कब आया था, ये आप लोगों को पता होगा। दक्षिण अफ्रीका गया था 1893, जो वहां से बैरिस्टर यानी वकील बनकर के आए थे, यानी कब ये 1915 को आया था। तो इसका आंसर आपका 1915 बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सभी बच्चों को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ है। इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन करें, आपको हर रोज हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग कहां पे? अमृतसर। और अमृतसर कहां पे? यानी पंजाब में। तो ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा, सही बच्चों को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम बिल्कुल खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छी तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी? एनी बेसेंट था, विजय लक्ष्मी पंडित था, सरायजू नायडू था, अरुणा आसिफ अली था। तो बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर डी होगा, कुछ बच्चे ये बता रहे हैं। तो इसका आंसर आपका एनी बेसेंट, यानी जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं एनी बेसेंट, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस यानी गवर्नर जनरल की यानी सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? यानी किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, तो आप लोगों को बताया डफरीन एक मतलब क्या था? जनरल गवर्नर यानी गवर्नर था, यानी डफरीन, इसके सहमति पर यानी बनाया गया था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 1885 में होगा। ठीक है, ये आप लोग देखिए। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और काला कानून जो है किसे कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। काला कानून के विरोध में ही जो है क्या गया था, यानी काला कानून के विरोध में ही जो है कौन सा है कि ये क्या था? तो बिल्कुल काला कानून के मतलब किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जिसे यानी जिसका ना दलील ना वकील ना अपील, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यानी बिना संदेह किए हुए यानी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और काला कानून की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन में। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल सही बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, ये आप लोग कहीं भूलिएगा नहीं। और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया आंदोलन था। चलिए, पूना समझौता यानी किस वर्ष हुआ था? देखिए पूना समझौता के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है, पूना समझौता 1932 को हुआ था। बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग 1932 बता रहे हैं, बिल्कुल आप सही बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। पूना समझौता 1932 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1932 यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों को पता है कि 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ये आपका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? देखिए क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, ये कब आया था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोग को आयोग पता होगा। ये क्रिप्स मिशन जो भारत कब आया था, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यानी मार्च 1942 को आया हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए स्वतंत्र भारत का, अगर आपसे पूछा जाता, अगर आपसे भारतीय पूछा जाए, स्वतंत्र भारत का भारतीय अंतिम गवर्नर, तो आपका आंसर श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको भारतीय मतलब से अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए हिंदू महासभा की स्थापना के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आयोग इसके बारे में आप लोगों को पता है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो हिंदू महासभा का गठन जो है 1915 को हुआ था। ये आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत को कब यानी गणतंत्र घोषित किया गया था? देखिए भारत को जो है गणतंत्र कब घोषित किया गया था, आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो है यानी संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी को ही जो हम लोग यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया था, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा सभी बच्चों को। तो इसका आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहलाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कौन था? देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ये सिर्फ आपको बिल्कुल पता होगा। तो रिएक्शन आपसे क्या पूछा गया है, ये आप लोग को बताए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर वहीं सचिदानंद सिन्हा के बारे में बात करें तो ये अस्थायी अध्यक्ष था। अगर वहीं आपका सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये कौन था, आप लोग बताएं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री था। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, भारतीय संविधान की संप्रभुता जो निहित है यानी किसमें है? तो संप्रभुता निहित ये किसमें है? ये 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। आई होप सब बच्चों को इसका आंसर बिल्कुल पता होगा कि संप्रभुता निहित जो है वो राष्ट्रपति में होता है। किसमें होता है? यानी राष्ट्रपति में होता है। ये आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, राष्ट्रपति यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है तो राष्ट्रपति में ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, आई होप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्टूडेंट मैं
स्ट्रगल करके सभी क्लास आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक दिन में 2 से 3 जितना हो सक रहा है मेरे से हम उतना आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पूरा चाहते हैं कि पूरा सिलेबस को कंप्लीट आप लोग तक हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल जितना भी आप लोग का नया कंटेंट आएगा, जो भी मार्केट में नए नए बुक आते हैं, वो भी आप लोग को जो है यहाँ सॉल्व करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग कोई भी बुक वगैरह नहीं खरीदिएगा। मेरे ऊपर आप लोगों को अगर जिम्मेवारी है, अगर भरोसा है, ठीक है, जिम्मेदारी हमें दी है, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग के लिए। मैं बिल्कुल जीना और मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये आप लोग को समझना है, ठीक है। तो बस आपको चाहिए कि आप भी एफर्ट लगाइए, एक हम कदम बढ़ाए, एक आप कदम बढ़ाइए, देखिए दोनों मिलकर के कुछ अलग करते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को स्थान लेना है कि बिहार बोर्ड का टॉपर इस बार आपको ही रहना है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको हम कहते हैं ना संघर्ष नहीं, ना संघर्ष ना तकलीफ, मतलब ना संघर्ष करे, मतलब संघर्ष हो ना तकलीफ हो, मतलब खाक मजा आएगा। जब संघर्ष ही नहीं करेंगे ना तकलीफ, मतलब तकलीफ ही नहीं होगा, तो खाक मजा होगा जीने में। बड़े बड़े तूफान जब थम जाता है, जब आग लगता है सीने में, तो आपको अंदर आग होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है। जब आग मतलब जुनून और जोश होगा तो आपको एकदम बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग को बताना है। और जितने सारे बच्चे क्लास में थे, आप लोग बताइए ईमानदारी से कि आप लोग से यानी कितना क्वेश्चन जो आप लोग यानी अपने से यानी कुछ सॉल्व कर पाए हैं। और आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे आज के क्लास में जुड़ पाए थे। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम यानी पूरे बच्चे को क्लास में लेकर के नहीं आ पाए, बहुत हमें अफसोस हो रहा है। तो बस प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और इतने बच्चे आप लोग क्लास में यार, लगभग 200 बच्चे होने जा रहे हैं, बस आप लोग फटाफट लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। जितने सारे बच्चे हैं क्लास में एक बार शेयर लाइक कर देंगे, और जितने सारे नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे नहीं किए क्लास शुरू से आइए मेरे डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग नहीं छोड़िएगा। ये आपका न्यू पैटर्न पर आपका जो है ये मॉडल पेपर आपको अभी हम सॉल्व करवाए हैं, ये न्यू पैटर्न पर आपका था। तो बिल्कुल आप लोगों को एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। किसी से कोई क्वेश्चन, किसी को कोई शिकवा है हमसे, तो आप लोग बताइए, आप लोग का बिल्कुल सुना जाएगा। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था, तो बिल्कुल आप लोगों को बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आपको अभी हम बताएं। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे शेर और शेरनिया। चलिए, तो आप लोग को पता है, और कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का भी परेशानी है? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, रूपाली कुमारी, सोनू अमिता, चलिए बिल्कुल वेरी गुड। साजन, खुशबू कुमारी, अंकु, सुनील सोनी, धीरेन्द्र, सुनेता, धर्मेंद्र कुमार, मुस्कान कुमारी, मुस्कान खान, नवीन शेख, कविता, सोनी, रूपाली, सोनी, खुशबू, चलिए मुस्कान, मल्होत्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे आप लोग जुड़ चुके हैं। पूजा राज, अनुपम, चलिए सुदेश माली, उमेश कुमार, चलिए तो शाहजाद आलम, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए पूजा, आर्यन, सुनील, कवि पटेल, अरविंद कुमार, रहमत, अनुपम कुमार, चलिए विकास, सोनू, सचिन, आर्मी, युवराज कुमार, जोहन, राहुल कुमार, इरफान, आदर्श, मुस्कान कुमारी, मुस्कान, मुस्कान खानम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साइकोलॉजी का क्लास बहुत जल्दी होगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। नहीं, अभी खाना कैसे खाएंगे? सोनू बोल रहे कि सर खाना खा लिए क्या? बिल्कुल, अभी सोनू खाना नहीं खाएंगे, इतना जल्दी क्या खाना खाने बोल रहे हो? खाना खा के आते तो पढ़ा पाते आपको अभी हम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेस्ट चंपारण से सर अमृता कुमार, कोई दिक्कत आप लोगों को कोई भी? हेलो सर, आप सुपर स्टार आनंद, हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन आप लोग बताएंगे जल्दी फटाफट। सुपर स्टार आनंद जी, आपसे क्या क्वेश्चन है? चलिए जल्दी बताएंगे आप लोग। राहुल कुमार, उमेश कुमार, कविता, अनीता, सचिन, रूपाली, आर्मी लवर, कवि पटेल,
चलो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं तो डियर स्टूडेंट चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। और आप लोग इसी तरह में सपोर्ट आप लोग प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, ताकि हमें यानी आपके फ्रेंड्स को इससे हेल्प हो सकेंगे। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।